हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेहट स्थित ग्राम कोना में प्रजापति समाज के आराध्य देव काशी बाबा की समाधि स्थल पर चौथ एवं रंग पंचमी के उपलक्ष्य में एक विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन आयोजित किए गए। इस वर्ष विशाल मेले में अपनी आस्था रखने वाले देश भर के प्रजापति समाज के हजारों लोग पहुँचे और देव काशी बाबा एवं श्री सिद्ध गुरु महाराज की पूजा अर्चना कर दर्शन किए और रंग गुलाल चढ़ाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंग पंचमी का त्योहार मनाया गया। वहीं काशी बाबा सेवा समिति द्वारा श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें एक बार में करीब 1000 लोगों को भोजन प्रसादी वितरित कराई जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी खाई है। प्रसादी शुद्ध घी से निर्मित होती है। प्रसाद पाने वाले लोगों के लिए समिति द्वारा पीने के लिए ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर समिति द्वारा हर वर्ष एक नई उत्तम व्यवस्था की जाती रही है। ये जानकारी श्री सिद्ध गुरु महाराज प्रजापति सेवा समिति द्वारा ग्वालियर के बेहट स्थित गुंजना में समिति के अध्यक्ष ने दी। जो हमारे सिद्ध गुरु महाराज का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर पर हमारी लाखों की तादाद में हमारी समाज आती है। रंग पंचमी का चौथ का मेला बड़े उत्सव से मनाया जाता है और समाज हमारी बढ़ चढ़ के भाग लेती है। कई जगह से भिंड वालों ने, गोद वालों ने और डबरा वालों ने भंडारे लगाए हुए हैं। समाज के लिए भंडारा वितरण करते हैं, प्रसादी वितरण करते हैं, कई लोग शरबत भी बांटते हैं। तो समाज बड़ा उत्सव से त्यौहार मनाती है और सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और समाज में ऐसा ही रुझान और एकता बनी रहे, यही मैं समाज के लिए आग्रह करूंगा कि समाज में एकता बनी रहे। बेहट के कोना ग्राम झिलमिल नदी के पास स्थित काशी बाबा का समाधि स्थल करीब 500 वर्ष पुराना है। आराध्य देव काशी बाबा का जन्म ग्वालियर के बेहट में सन 1495 में प्रजापति परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरप्रसाद प्रजापति तथा माता का नाम गंगा देवी था। काशी बाबा ने सिद्ध गुरु के स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की और कई शक्तियां अपने गुरु महाराज से ली। एक बार की बात है, जब एक व्यक्ति ने उनकी मां से अभद्रता की तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने उस व्यक्ति को मृत्यु श्राप दिया और अगले दिन वो व्यक्ति मर गया, जिससे आसपास के लोग भयभीत हो गए। वो सीधे अपने से सिद्ध स्थल पहुंचे और गुरु महाराज जी को अपनी व्यथा सुनाई। तो सिद्ध गुरु महाराज ने कहा, आपका जीवन लोगों की भलाई के लिए इसका दुरुपयोग किया है। इसके बाद काशी बाबा ने सिद्ध गुरु से पूछा कि अब मुझे क्या करना है। तो सिद्ध गुरु ने कहा, आप अपनी शक्तियों का आदान प्रदान करो, समाज को जागरूक करो, भले का कार्य करो। इससे काशी बाबा को खेद हुआ तो उन्होंने सिद्ध गुरु से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सदगुरु महाराज ने कहा, काशी तुम समाधि ले लो। उन्होंने कहा, कहाँ लेना है। तब सिद्ध गुरु महाराज ने बताया कि झिलमिल नदी के किनारे चले जाओ, जहाँ बेरिया मिले वहाँ अपनी समाधि ले लो। और काशी बाबा नदी के किनारे चलते हुए कोना ग्राम पहुँचे और झिलमिल नदी के पास बेरिया पर समाधि ले ली, जो आज एक शक्तिशाली स्थल बन गया। हमारे आराध्य देव श्री काशी देव बाबा सरकार, उनका जन्म ग्राम बेहट में हुआ था। उनके पिताजी का नाम हरप्रसाद जी और माता जी का नाम गंगा देवी प्रजापति था। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1495 सन की है और उनकी समाधि का समय 1560 सम्मत। और यहाँ पे उन्होंने सिद्ध बाबा की स्थान पे तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात काफ़ी समय बाद उनकी जो व्यवस्थाएं थीं और जो उनकी तपस्या थी, उससे समाज में और अन्य समाज में काफ़ी जानकारियाँ मिली और जो वो कहते थे वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। उनकी वाणी में सच्चाई झलकती थी। जब कोई साधारण जीव सिद्धि की तपस्या करते करते, सिद्ध स्थान की तपस्या करते करते और सिद्धों से जब साक्षात्कार हो जाता है तो सिद्ध स्वयं अपने जैसा बना देते हैं अपने चेले को। तो सिद्ध गुरु महाराज की तपस्या से काशी बाबा शक्ति के ओत प्रोत में बहुत आगे हो चुके थे, जिससे कि समाज में, पर समाज में काफ़ी ख्याति पहले बेहट के अंदर रही। किसी कारणवश एक घटना घटी, उस घटना में उनके प्रति थोड़ी आक्रोश आ गया और उन्होंने किसी से, जिसे कहते हैं कि एक श्राप दे देना, श्राप देने जैसी एक घटना घटी, जिसमें एक व्यक्ति से कह दिया, बोले जाओ आज तुम्हारा अंत हो जाएगा। क्योंकि वो अंत का कारण था कि उनकी माता से अभद्रता की और वो माता की अभद्रता को सहन नहीं कर पाए
उस अभ्रता के कारण उन्होंने ऐसा आवेश में आके, आक्रोश में आके उन्होंने ऐसा बोल दिया। जब ऐसा बोला तो अगले दिन ये घटना घटित हो गई। इससे सारे आसपास के क्षेत्र में बड़े दुखद घटना देख के बोले कि ये तो महापुरुष सत्पुरुष में और एक जरासी वाणी के द्वारा बोलने पे आदमी ही समाप्त हो गया। तो उनको ऐसा महसूस हुआ, अपने घर स्थान से अपने सिद्ध स्थान की ओर प्रस्थान किया। सिद्ध स्थान की ओर प्रार्थना करने पर गुरु स्थल पर जब आए तो उनके गुरु स्थान पर आने के बाद में उन्होंने कहा, बोले कि ये संसार की सृष्टि की रचना में आपने एक जीव को श्रापित करके उसके जीवन का अंत कर दिया। आपने अपनी शक्ति का इतना प्रभाव दिखा दिया, लोग बाग भयभीत हो जाएंगे। अपना शक्ति का अच्छा प्रयोग करो, अच्छी व्यवस्थाओं का आदान प्रदान करो, जागरूकता का करो, समाज के भले का कार्य करो। इस बात का उन्हें खेद हुआ तो बोले, महाराज जी मुझे प्रायश्चित क्या करना चाहिए? बोले, जा प्रायश्चित क्या, अब इस विषय पे एक ही बात है कि आप अपने जीवन का ये मूल रूप बना के रखें कि कहीं समाधि ले लें। तो अपने सिद्ध स्थान से चल के तो बोले, महाराज जी मुझे स्थान बताओ। बोले कि नदी के किनारे किनारे चले जाओ और जहाँ आपको ये मिले कि ये बेरिया का स्थान, उसी पर जाके अपनी समाधि का तैयारी कर लो। गूंजनावासी, बेहटवासी, आसपास से ग्रामीण वासी हैं, वो बताते हैं घटना सत्य है। और फिर उन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर ही जिंदे अपने शरीर की समाधि उस स्थान इकोना के पास में, उस बेरिया के पास में जाके अपनी समाधि ली। और जो समाधि स्थल है वो आज काशी बाबा देव सरकार के नाम से प्रचलित है। ग्वालियर स्टेट के महाराज सिंधिया भी मान गए थे काशी बाबा के इस स्थान के चमत्कार को। एक बार की बात है, जब सिंधिया राजवंश के महाराज शिकार करने के लिए कोना गांव से निकल रहे थे, तब महाराज सिंधिया ने एक कुटिया देखी और पूछा कि ये कुटिया किसकी है। तब वहां मौजूद एक ग्रामीण ने बताया, महाराज कुटिया काशी बाबा देव समाधि स्थल है और यहाँ कई चमत्कार होते हैं। सिंधिया जी ने कहा, आज मुझे भी ये चमत्कार देखना है। ऐसा कहते उनकी बग्घी ना तो आगे जाए और न पीछे आए। ये देख सिंधिया अचंभित हो उठे। तब उन्होंने ग्रामीणों से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ग्रामीणों ने बताया कि चमत्कार है, काशी बाबा का जयकारा लगाओ और फिर देखो। सिंधिया ने कहा, अगर ऐसा चमत्कार है तो एक घोड़े इस बग्घी को खींचकर नदी की घाटी पर चढ़ा लेगा, तब मैं चमत्कार मानूंगा। जैसे ही जयकारा लगा और वो उस घाटी पर एक घोड़े के साथ बग्घी को लेकर चढ़ गया। सिंधिया ये चमत्कार देख सीधे समाधि स्थल पहुंचे और सीधे नतमस्तक हुए और घोषणा करते हुए काशी बाबा स्थल पर एक धर्मशाला बनवाई। तब से वहां के स्थान को एक नई पहचान मिली और वहां धीरे धीरे हर वर्ष हजारों की संख्या में प्रजापति सहित अन्य समाज के लोग पहुंचने लगे। जिसकी इस स्थान से मनोकामना पूर्ण होती है, वो इस स्थान पर नारियल, पुआ और बताशे चढ़ाता है। वहाँ भव्य मंदिर का व्यवस्था आज दिख रही है। पहले एक मढ़िया थी। एक मढ़िया का कारण भी मंदिर में कैसे परिवर्तन हुआ उसका भी इतिहास है। हमारे स्टेट के सिंधिया घराने के महाराज इस वक्त आखेट करने आते थे, तो जब उस क्षेत्र से निकलती वो गढ़ी से, उस इकोना गांव से रास्ते से निकल रहे थे, तो उस रास्ते में जब सिद्ध पुरुष होते हैं तो राजपुरुष से भेंट करना चाहते हैं। तो उस सिद्ध पुरुष के होने के नाते से राजपुरुष से उन्होंने कहा यहाँ अपना चमत्कार दिखाएं। तो उन्होंने उनकी बग्घी को रोक लिया और उनकी बग्घी ना तो आगे जाए ना पीछे जाए। तो वो अचंभित हो गए कि आखिर ये बग्घी रुकी क्यों। तो महाराज ने आसपास के ग्रामीण जो निकल रहे थे उनसे बुला के पूछा, बोले ये बताओ आखिर हम यहाँ के रुक कैसे गए, इसका कारण क्या है। तो जो बग्घी चला रहा था वो बोला, महाराज यहाँ पे ये मढ़िया बनी है, ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो ये सिद्ध पुरुष की मढ़िया है, इसे काशी बाबा कहते हैं और ये अपने से कई लोगों का भला करते हैं, कईयों की गोद भरते हैं, कईयों के बिगड़े हुए काम के लिए बहुत प्रचलित है। तो जब तक ये कोनावासी आए उन्होंने कहा, बोले महाराज ये अपने नरियल, बतासा और सिद्ध देसी घी का प्रसाद पुआ चढ़वा लेते हैं। और बोले कि ऐसी बात है। तो महाराज ने कहा, बोले हमारी अगर बग्घी, वैसे तो इस बग्घी में हमारे घोड़े लगे हुए हैं, अगर एक घोड़े से ये बग्घी हमारी आगे निकल जाए तो हम मान जाएंगे कि घटिया भी चढ़ जाए और हम यहाँ से निकल भी जाएं। तो ऐसा ही हुआ जैसा उन्होंने आग्रह किया सबों के समक्ष। और वो बग्घी सी जो एक घोड़े के द्वारा घटिया चढ़ती हुई गड्ढे से निकलती हुई ऊपर आ गई, तो उन्होंने बग्घी से उतर के नतमस्तक हुए
और उन्होंने सबों के सामने ऐसा कहा कि हम यहाँ एक धर्मशाला का निर्माण कराते हैं। उसी वक्त में सिंधिया घराने के द्वारा महाराज, हमारे श्रीमंत महाराज साहब के द्वारा, उनके द्वारा वहाँ एक बहुत बड़ी दालान धर्मशाला के रूप में बनाई गई,